5% मुखिया को दीजिए, 5% पंचायत सचिव को दीजिए, 5% रोजगार सेवक को दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शिवतला गांव आए हैं। यहाँ एक पंचायत भवन है, दिखाइए। ये पंचायत सचिवालय शिवतला लिखा है, शिकारीपाड़ा प्रखंड और जिला दुमका। थोड़ा जूम करके कीजिए, उसको दिखाइए क्या क्या स्वराज या फिर मजदूर नेता के नाम से मशहूर है। उनसे जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में क्या क्या हो रहा है, डिटेल से बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को देखने वाले लोगों को जोहार करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं शिवतला पंचायत भवन, एक्चुअली ये पंचायत भवन नहीं है, ये लूटपाट भवन है। और मनरेगा के माध्यम से यहाँ बड़ा बेहतरीन तरीके से विकास किया जा रहा है और इस विकास के माध्यम से बेहतरीन तरीके से इस लूटकाट को अंजाम दिया जा रहा है। आप यहाँ देखिए, टीसीबी के माध्यम से, चाहे कुआं के माध्यम से या डोभा के माध्यम से, सिर्फ लूट ही लूट चल रहा है चारों तरफ। और बहुत बेहतरीन पंचायत है, पैसा कमाने का ये बहुत अच्छा एक लूटकांड पंचायत है। हम तो आग्रह करेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं से भी आप लोग देख रहे होंगे, तो अगर आप लोगों को दिक्कत है, क्या बोलते हैं, आर्थिक स्थिति से अगर आप परेशान हैं, तो आप शिवतला लूटकांड पंचायत में आइए और यहाँ लूटिए। मनरेगा में जबरदस्त लूट चल रही है। हमने इस लूटकांड का जो प्रकरण चल रहा है, इसके बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी हमने फोन के माध्यम से बताया, लेकिन साहब बिजी हैं, क्या है कि साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस लूटकांड को देख सके। लूट कैसे हो रहा है? लूट जबरदस्त तरीके से हो रहा है। अब टीसीबी आप खोदेंगे तो आपको 2500 रुपया एग्रीमेंट के नाम पर लगेगा। इसके बाद 5% मुखिया को दीजिए, 5% पंचायत सचिव को दीजिए, 5% रोजगार सेवक को दीजिए और आराम के साथ आप काम कीजिए। आपको पंचायत भवन आने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे एक बिचौलिया है, आप इससे संपर्क कीजिए। पंचायत में जितना भी काम हो रहा है, सब कामों में ये पार्टनर है और इसको आप पैसा दीजिए, काम खुद ब खुद होता चला जाएगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे बोल सकते हैं? हम इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ ये हो रहा है। ये तो दायित्व पंचायत सचिव का, रोजगार सेवक। देखिए तीसरा आदमी क्यों आएगा? अगर वो इसीलिए आता है क्योंकि पंचायत सचिव, रोजगार सेवक यहाँ नहीं आता है। पंचायत सचिव आता है, शिकारीपाड़ा प्रखंड में बैठता है, वहां से वापस चले जाते हैं। रोजगार सेवक बहुत मुश्किल से मोलपहाड़ी तक आता है। अगर आपको डिमांड कराना हो तो आप दुमका चले जाइए, एमआर में साइन कराना हो तो शिकारीपाड़ा प्रखंड में साइन होगा, और अगर आपको पेमेंट कराना हो तो कहीं होटल में बैठा हुआ रहता है पंचायत सचिव के साथ साथ रोजगार सेवक भी, आप वहां से जाके आराम के साथ ले दे के, लेकिन इसको बिचौलिया को आपको लेके जाना पड़ेगा, या नहीं तो आप इसको दे दीजिए तो काम हो जाता है। तो इसके संबंध में किसी प्रकार का कहीं शिकायत आया है? शिकायत हमने फोन के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारीपाड़ा को मैंने आग्रह किया था कि आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि रोजगार सेवक जो है सारा पैसा कलेक्शन कराता है अरमान अंसारी से, और सारा काम देख रेख का जो काम है उसका जिम्मेदारी तो इसी के माध्यम से हो रहा है। तो बोला कि हम देखेंगे, आश्वासन दिया है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आके देखेगा, क्योंकि शायद का बहुत दबंग किस्म का ठेकेदार है और वर्चस्व है उसका, इसीलिए वो हर कामों में तकरीबन 70% के आसपास पार्टनरशिप में रहता है। और योजना जो हो रहा है, योजना इस कदर कर रहा है, जमीन मालिक को पता नहीं है कि उसका जमीन में क्या बन रहा है। नहीं तो ये पंचायत सचिवालय में पंचायत सेवक का रहने का है, तो फिर सब काम उसी का दिख रहा है। यहाँ रहता है ना पंचायत? ना, वो देखिए पंचायत का हाल आप देखिए ना, तो यहाँ तो आता ही नहीं है ये लोग। हम बोल रहे हैं ये सारा सिस्टम दुमका में बैठ के, शिकारीपाड़ा में बैठ के, और मोलपहाड़ी और शिकारीपाड़ा के बीच में एक केसरगढ़ के आसपास कहीं कोई होटल टाइप का है, वहां बैठ के काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये बेहतरीन तरीका है। पंचायत सचिव क्या नाम है पता है? पंचायत सचिव का नाम है गौतम कुमार बोल के नाम है, और क्या बोलते हैं रोजगार सेवक, ये धुरंधर रोजगार सेवक है, ये कि कोई मंत्री का आदमी है, सुनने में आया है, मस्कूर खान बोल के है। तो इन लोगों को डर भय है नहीं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि लूट बहुत बेहतरीन हो रहा है, विकास ही विकास। तो समझ सही है। आप डीसी को क्यों आवेदन नहीं दिए? डीसी को आवेदन क्या देना है, जब वीडियो साहब को पता, वीडियो साहब भी तो, डीसी साहब भी तो रिपोर्ट वीडियो को बोलेंगे कि आप एक बार देख लीजिए, तो वीडियो साहब क्या करेगा? वीडियो साहब तो बिजी है। अगर वीडियो साहब को देखना होता तो वीडियो साहब को जैसे फोन से आग्रह किए थे तो वीडियो साहब आके देख लेता। हमने कई बार कहा वीडियो साहब को कि सर आपका
रोजगार सेवक जो है स्थल पे नहीं आ पाते हैं, पंचायत नहीं आ पाते हैं, देख लीजिए। बोले अच्छा देखेंगे, अच्छा देखेंगे, वो देख ही रहा है। तो बेहतरीन लूट चल रहा है। हम फिर से आपके दर्शकों को और क्या बोलते हैं आसपास के लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जब कभी भी मौका मिले तो आइए, और यहाँ लूटपाट मनरेगा में बेहतरीन तरीके से हो रहा है, तो आप लोग भी लूटिए। ये खुलता क्यों नहीं पंचायत भवन? ना ये खुलता नहीं है। मैं यहाँ का खुद रहने वाला हूँ, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूँ, हमें पता है, हम दिन भर घर में रहते हैं। ये खुलता नहीं है, ये सारा काम चलते फिरते होते रहता है। इस कुआं में काम फर्जी तरीके से पेमेंट, टोटल चीज फर्जी तरीके से ही पेमेंट किया जाता है। क्या मतलब? फर्जी का मतलब है बिना ग्राम सभा का क्या बोलते हैं योजना को स्वीकृत करना। फर्जी का मतलब है कार्यकारिणी नहीं बैठना। फर्जी का मतलब है जो लेबर काम नहीं किया है उस लेबर के नाम से पेमेंट कराना। फर्जी का मतलब है कि अगर 8 फीट खोदने का है तो 1.5 फीट खोद के पैसा निकालना। फर्जी का मतलब है लाभुक को पता नहीं है कि हमारे जमीन में कौन सा योजना चल रहा है। फर्जी का मतलब है कि एफटीओ जब करता है तो मास्टर रूल में लेबर पेमेंट अंगूठा लगाता है, वो खुद ठेकेदार अपने से लगाता है। ये फर्जी है, और कुल मिला के अच्छी खासी लूट हो रही है। तो आपका कहना का मतलब कि पूरा प्रशासन इसमें लिप्त है? हम पूरा प्रशासन को दोष नहीं देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, इसमें तो हर एक कोई अब ये जांच का विषय है, कैसे होगा नहीं होगा। लेकिन ये मजे की बात ये है कि लूट बेहतरीन तरीके से हो रहा है। ये बहुत मजेदार लूट है, और इसमें हम चाहते हैं कि सब आदमी हिस्सा ले इस लूट में। अब देखिए, ये जहाँ तक मुझे मालूम है कि पंचायत सचिव से लेकर रोजगार सेवक का, जेई का, एई का, सबका सिग्नेचर जाता है मास्टर रूल योजना में। और यहाँ तक के जो कर्मचारी होते हैं जो जगह स्थल को, वो भी उसको जो है साइन करता है। उसका एक लेटर दिया जाता है कि हाँ भाई, हमको इस जमीन पे जमीन मालिक के द्वारा दिया जाता है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो कर्मचारी से लेकर वीडियो से लेकर हर कोई तो इसमें संलिप्त है। अगर आप पूरी तरह से अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब सभी कोई गलत है? ना, हमको तो लगता है कि सबका सभी गलत है। हमको तो सभी फर्जी नजर आ रहा है, टोटल का टोटल फर्जी है। परंतु ये जांच का विषय है। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से जांच करके निकाल ले तो बेहतर है, और अगर वो जांच नहीं करता है तो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम फिर कहना चाहेंगे पुनः एक बार आपको कि लूट कांड बड़ी जबरदस्त तरीके से हो रहा है, और इस लूट कांड में जो भी सहभागी बनेंगे उसको अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि ये मनरेगा से आदमी ऐश मौज कर रहा है। और वित्तीय वर्ष 22-23-24 में एक ही गांव में 1 करोड़ 6 लाख का टीसीबी खोदा गया है। कौन सा गांव है? वो रंगा ग्राम में खोदा है। और ये सिपतल्ला पंचायत में इस बार जो टीसीबी खोदा गया है, पता चला 1 करोड़ का टीसीबी खोदा। देखिए, ये सारा प्रकरण तब पता चलता है कि आपके पंचायत में कुल कितना योजना स्वीकृत हुआ है। आपको कैसे पता चला? हम आरटीआई के माध्यम से पता कर रहे हैं सब चीज, तब जाके खुलासा हो रहा है। आप किसी भी चीज को ऐसे हवा में नहीं बोल सकते हैं। 312 क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, 312 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है एक गांव में। रंगा ग्राम में 312 हेक्टेयर का क्षेत्रफल है। तो वहां अगर एक तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख का अगर टीसीबी खोदता है वित्तीय वर्ष 22-23-24 में, तो आप समझ लीजिए गांव में आदमी ही नहीं रह रहा है। पूरा गांव खोद के खत्म कर दिया। हाँ, कागज के हिसाब से तो पूरा गांव में टीसीबी है, आदमी है ही नहीं कहीं, खेती भी नहीं हो रहा है, ना कब्रिस्तान है, ना मंदिर है, ना मस्जिद है, कुछ नहीं है। तो कुल मिला के ये बेहतरीन है। जियोटेक ये लोग जो री जियोटेक करता है उसमें भी बड़ा बेहतरीन तरीके से करके ये लोग अपना लीला पोती कर रहा है। कुल मिला के मजेदार लूट है। हम फिर से आपके दर्शकों को सिपतल्ला पंचायत जो है लूट कांड का जो पंचायत बना हुआ है, इस पंचायत के खबर को देखने के लिए आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस तरह से सिपतल्ला पंचायत में यह आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर मनरेगा में काफ़ी लूट चल रहा है पीएससी के नाम पर, और इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। इसकी जो है जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। कि लोगों का जो प्रशासन पर जो उम्मीद है वो बना रहे हैं। आप देख रहे हैं झारखंड ग्रामीण न्यूज।